50 के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं रहे, आप आपके टर्म्स के ऊपर काम करो, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ जो मंथली एसआईपी है, हम लोग यहाँ 10,000 का फिगर डालते हैं। ना सिर्फ हम लोग 10 करोड़ बनाएंगे, 50 करोड़ भी बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपको मैं पूरी तरह से समझाऊंगा। बोलोगे मैंने तो 10.5 करोड़ लगाए थे, तो 27 करोड़ विड्रॉ किए, फिर भी 49 करोड़ कैसे बचे? तो यहाँ अगर आप डाउनलोड करते हो, पूरी कैलकुलेशन है आपको मिल जाएगी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 10,000 से 10 करोड़ कैसे बनाए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, सुनने के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। एक बार आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। भाई 10,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट से आप 10 करोड़ बना सकते हैं। बस ठीक से प्लान करने की जरूरत है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो सोच और भरोसा। बहुत लोगों को लगता है कि वो 1 करोड़ नहीं बना सकते। देखिए, ये जो सोच है ना, ये आपको रोक रही है 1 करोड़ बनाने से। मुझे तो लगता है किसी भी आम व्यक्ति, जो भारतीय मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो आराम से 10 से 15 करोड़ बना सकते हैं। तो आज हमारा कैलकुलेशन होगा कि हम 10 करोड़ कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए आपको पूरी जीवन भर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सोचिए, अगर आपकी एज 25, अगले 25 साल तक, यानी आप जब तक काम कर रहे हो, अगले 25 साल तक आप निरंतर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके 10.5 करोड़ तक आराम से बन सकते हैं ऑन एन एवरेज रिटर्न ऑफ 14%। मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूं कि 17-18% मिलेंगे तब आपको 10 करोड़ का फिगर हासिल होगा। नहीं, 14% के रिटर्न से भी हम लोग 10 करोड़ बना सकते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनल फिगर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे तो पैसा आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और ट्रस्ट मी, 10 करोड़ कोई बड़ी फिगर नहीं है। जब मैंने मेरी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत की तो मुझे 1 करोड़ बहुत बड़ा फिगर लगता था, मगर ट्रस्ट मी, आज मैं वो फिगर के बहुत आगे हूं। सबसे पहला वो सोच होनी चाहिए कि मुझे वो बनाना है। पहला 1 करोड़ दिमाग में बनता है, फिर एक्चुअल बैंक अकाउंट में बनता है। तो पहले दिमाग को रेडी करना है कि हम लोग 10 करोड़ बना सकते हैं। मैं आपको फुल प्रूफ कैलकुलेशन दे दूंगा। इनफैक्ट ये पीडीएफ आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखो। और हाँ, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे 10,000 से 10 करोड़ कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, क्या आपको खुद के ऊपर भरोसा है कि आप 10 करोड़ बना सकते हो? अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं, तो भाई आपको कोई भी 10 करोड़ बना के नहीं दे सकता, स्टॉक मार्केट भी नहीं दे सकता। इसके लिए खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार भरोसा आ गया तो हम लोग प्लानिंग के ऊपर फोकस करेंगे, कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करेंगे। कैलकुलेशन से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको मालूम पड़ेगा, यार चलो मैं 8-9 करोड़ तो पहुंच सकता हूं, 11-12 भी पहुंच सकता हूं। मगर उसके लिए अगर आपको कैलकुलेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन से आपको कॉन्फिडेंस आता है, और एक बार आदमी को कॉन्फिडेंस आ गया तो पैसे बन जाते। मगर एक चीज समझिए, ये सब करने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। फटाफट नहीं होगा, बिकॉज ये 25 दिन में पैसा डबल वाले होने वाली स्कीम नहीं है। हम लोग वो सब चीजों में काम नहीं करते। तो ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। खास करके वो लोग जिनकी एज 25 है, जिनको 50 में रिटायर होना है। अभी तो लोगों को ज्यादा 60 तक काम नहीं करना है, जल्दी रिटायर होना है। रिटायर यानी मेंटली, जरूरी नहीं है आपको काम छोड़ के बैठना है। मगर 50 के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं रहे, आप आपके टर्म्स के ऊपर काम करो। मगर अगर आप काम नहीं करते तो भी आपका जो घर का खर्चा है वो चलना चाहिए। आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ये चीज को हम लोग एक रिटायरमेंट बोलते हैं। तो जरूरी नहीं रिटायरमेंट मतलब आप काम छोड़ के घर पे बैठ रहे हो। रिटायरमेंट मतलब आप आपके टर्म्स के ऊपर काम कर रहे हो। तो अगर 25 में शुरुआत करते हो और 50 तक आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, तो 10-10.5 करोड़ आराम से बन सकते हैं। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि लोगों ने कम से कम 15 से 20 करोड़ बनाने चाहिए। अब तो पहले हम लोग कैलकुलेशन के ऊपर जाएंगे कि 10 करोड़ कैसे बनते। एक बार आपको कैलकुलेशन दिखेगा तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा, भाई 10 करोड़ बन सकते। तो चलो चलते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये जो वेबसाइट है www.ketanmali.com, ये वेबसाइट पे जाना है ऑफकोर्स। और यहाँ कैलकुलेटर सेक्शन है। कैलकुलेटर सेक्शन में आ जाओगे तो हम लोग ने बहुत सारे कैलकुलेटर्स बनाए हैं आपके लिए। और ये सब जो भी कैलकुलेशन आप करते हो, ये पीडीएफ के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ एक हम लोग ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर बनाया, ऑल इन वन। ना सिर्फ हम लोग 10 करोड़ बनाएंगे, 50 करोड़ भी बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपको मैं पूरी तरह से समझाऊंगा, आपको भी यकीन आएगा। ना सिर्फ आप, आपके जनरेशन के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए भी वेल्थ बना के जा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ जो मंथली एसआईपी है, हम लोग यहाँ 10,000 का फिगर डालते हैं।
अभी सिर्फ 10,000 से 10 करोड़ नहीं बनेंगे, ऑफकोर्स ये आपको भी पता है। तो हमको स्टेप अप करना है। अभी स्टेप अप मतलब क्या, हर साल हमारे एसआईपी को 10% से बढ़ाना है। तो यहाँ स्टेप अप के दो ऑप्शन है, नो यस, हमें यस करना है। यस करने के बाद यहाँ भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा परसेंटेज, एक होगा फिक्स। तो हमको परसेंटेज में जाना है। परसेंटेज और फिक्स में क्या होता है, परसेंटेज में आप क्या करते हो, 10,000 के ऊपर अगर आप 10% स्टेप अप करते हो, यानी ये साल आपने पूरे साल 10,000 की एसआईपी की, अगले साल इसे 10% से स्टेप अप किया, यानी 10 की जगह 11,000 की एसआईपी की, और उसके अगले साल की 12,100 की एसआईपी की। तो ऐसे करके जो आपका प्रीवियस अमाउंट होता है उसके ऊपर आप 10% का स्टेप अप करते हो, यानी 11,000 का, पहले 10,000 से 11,000 का करते हो, 11,000 के ऊपर आप फिर 10% ऐड करते हो, समझिए 12,000 हो गए। तो 12,000 के ऊपर आपको 10% ऐड करना है। ऐसे करके आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो। तो पहले 10 साल में मोटा मोटी जो आपका एसआईपी का फिगर आता है अराउंड 25,500 का आएगा। तो हम लोग इसे स्टेप अप करेंगे 10% से, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हम लोग 14% पकड़ रहे हैं, और जो समय दिया है इन्वेस्ट करने के लिए वो है 25 साल। यानी अगर हम लोग 10,000 की एसआईपी करते हो, 10% से स्टेप अप एवरी ईयर, 14% ऑन एन एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, तो अगले 25 साल में यानी 25 में शुरुआत करते हो तो 50 तक आपके पास 5.5 करोड़ हो जाएंगे। पर हम लोग ने 10 करोड़ की बात की थी, तो ऑफकोर्स 10 करोड़ के लिए हम लोग ने यहाँ और एक ऑप्शन दिया है, वन टाइम और ईयरली। तो आपको ईयरली करना है। ईयरली अगर आप हर साल 2 लाख रुपए ऐड करोगे आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में, और ये जो फंड है ये भी 10% से ग्रो होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ आपके 10.5 करोड़ बन गए। यानी आपको क्या करना है, 10,000 की एसआईपी करनी है, हर साल 10% से स्टेप अप करना है, 14% के रिटर्न्स मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमें हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, बोनस आता है, हमारी सैलरी हाइक होती है, तो हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 10,000 की एसआईपी करना है, और हर साल 2 लाख रुपए लमसम करते हैं, ये भी 14% के ऑन एन एवरेज रिटर्न देते हैं। तो आपके पास बन जाएंगे 10.5 करोड़। सोचिए 10.5 करोड़ बन सकते। तो इनिशियल में आपको जरा मुश्किल लगेगा, हमारा जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको हर साल आपकी जो एसआईपी है 10% से बढ़ानी है, बिकॉज ऑन एन एवरेज 20-25% से तो हमारी सैलरी बढ़ती है। हम लोग जॉब स्विच करते हैं, वहां हमें बड़ा हाइक मिलता है। तो हर साल 10,000 से अगर आप आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़ाते हो तो आपके 10.5 करोड़ बनेंगे। अभी 10.5 करोड़ अगर आपके बनते हैं एट द एज ऑफ 50, तो हम लोग एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं, और हर महीने 6.5 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हो, 6.5 लाख रुपए। और हम लोग कितना ग्रेड, अगले 35 साल तक, यानी 25 से 50 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट की, 10.5 करोड़ बनाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑफकोर्स ये पैसा हमें भी तो यूज होना चाहिए ना। तो ये 10 करोड़ से हम लोग एसडब्ल्यूपी शुरू करेंगे, और हर महीने 6.5 लाख विड्रॉ करेंगे अगले 35 साल तक, यानी फ्रॉम द एज ऑफ 50 टू द एज ऑफ 85। मैं अज्यूम करता हूं कि सब लोग ऑन एन एवरेज 85 तक जिंदा रहेंगे। और जो एसडब्ल्यूपी ग्रोथ रेट है सिर्फ 9% पकड़िए, तो देख लीजिए फिगर क्या होता है। आप देख सकते हो टोटल जो आप विड्रॉ करोगे हर महीने 6.5 लाख करके, अगले 35 साल में 27 करोड़ 30 लाख रुपए आप विड्रॉ करोगे अगले 35 साल में, हर महीने 6.5 लाख कर करके। फिर भी आपके बच्चों के लिए बचेंगे 49.85 करोड़ एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 9%। कैन यू इमेजिन, बच्चों के लिए 50 करोड़ आप छोड़ के जा सकते हो। ये पावर होती है एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरुआत नहीं करते, चलो 10,000 से शुरुआत नहीं कर सकते, 5,000 से तो कर सकते हो, 10% से तो स्टेप अप कर सकते हो, एटलीस्ट विल रीच समवेयर। और जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक फिगर देता हूं, वॉरेन बफे की जो 99% की वेल्थ बनी है, वो बनी है एट आफ्टर द एज ऑफ 56। यानी उनके पास 50, जब वो 56 के पास थे उनके पास अराउंड 1.5 बिलियन थे, आज उनके पास 200 बिलियन है। तो आपका जो एक्चुअल पैसा बनता है ना, वो बाद के समय में बनता है, मगर उसके लिए आज से इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस करोगे 10,000 जब बनेंगे तब मैं एसआईपी की शुरुआत करूंगा, अगर आपके पास 2,000 है शुरुआत कीजिए, अगर आपके पास 5,000 है शुरुआत कीजिए, अगर आपके पास 50,000 है तो शुरुआत कीजिए। सही मौके का इंतजार मत करो, आज का मौका सही है। आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो कल आपको ग्रोथ दिखेगी। उसके लिए जल्दी इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए एक 10,000 की एसआईपी से हम लोग 10.5 करोड़ की वेल्थ बनाते, 10.5 करोड़ के बाद सोचते कि अभी हमको जिंदगी हमारे हिसाब से जीनी है, हर महीने आपको 6.5 लाख रुपए मिलेंगे, फिर भी 27 करोड़ विड्रॉ करते और आपके पास बचते
49.85 करोड़। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। आप बोलोगे मैंने तो 10.5 करोड़ लगाए थे, तो 27 करोड़ विड्रॉ किए, फिर भी 49 करोड़ कैसे बचे? मगर मैंने जो अमाउंट लगाई थी वो तो 10 करोड़ थी, तो फिर ये पैसे कहां से है? मैं आपको डिटेल पीडीएफ में कैलकुलेशन समझा देता हूं। अभी ये जो डिटेल पीडीएफ है आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। यहां अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको आपका नाम फिल करना और ये जो पूरी कैलकुलेशन है आपको मिल जाएगी। देखिए, जिनको लगता है कि उनके लिए 10.5 करोड़ एक छोटी अमाउंट है, तो आप 20-25 करोड़ के लिए एम कर सकते हो। मगर उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आज से शुरुआत करना। ये वीडियो खास करके वो लोगों के लिए जिनकी एज 20 से 25 साल में। देखो, एक बार आपको ये चीज मालूम पड़ती है ना कि दिमाग में बैठ जाता है ना कि हम लोग 10 करोड़ बना सकते हैं, तो 10 करोड़ ऑलरेडी बन गए, बिकॉज आपने उसके बारे में सोच लिया है। अगर आप डरोगे तो नहीं बनेंगे। आप जब सोचते हो तो वहां से बनने की शुरुआत होती है। बाद में आप क्या करते हो? बाद में बस आप वो राह पे चलना शुरू करते हो। तो चलना बाद में, सोचना पहले। अभी ये 10 करोड़ लगा के 27 करोड़ विड्रॉ कर रहा हूं, फिर भी बच्चों के लिए 49 करोड़ बच रहे। ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही, ये मैं आपको समझाऊंगा पीडीएफ में। तो जो आपका सवाल है कि हम लोग 10.5 करोड़ लगा रहे, हर महीना 6.5 लाख विड्रॉ करने वाले, ऐसे करके अगले 35 साल में 27 करोड़ 30 लाख विड्रॉ करोगे, फिर भी बच्चों के लिए अराउंड 49.85 करोड़ बचेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज हम लोग ने तो सिर्फ 10.5 करोड़ लगाए थे। यस, पॉसिबल है। अगर आप कैलकुलेशन और कंपाउंडिंग को समझोगे तो ये आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। तो आपको क्या करना है, जब आप www.ketanmali.com पे जाओगे, ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, कैलकुलेटर सेक्शन में जाओ, वहां ऑल इन वन कैलकुलेटर है, सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए। आपको कितने की एसआईपी करनी है, आप कितना कर सकते हैं, और बाद में आपको एक साइड में आ जाएगा डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन। अगर आप डाउनलोड करोगे तो ऐसा वाला पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। और जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या करना चाहते, उनको पता नहीं कैसे म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना है, कैसे एक अच्छा सिस्टमैटिक पोर्टफोलियो बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो हमारा नंबर है 9759758020, इसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। अगर आपको स्टॉक्स में निवेश करना है तो भी अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो ऐसा वाला पीडीएफ आएगा, फिर आपको नीचे जो भी आपका पूरा कैलकुलेशन देगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आप देख सकते हो मंथली एसआईपी 10,000 10% से स्टेप अप कर रहे, हर साल 2 लाख रुपए लगा रहे, 14% की ग्रोथ, 25 ईयर्स में 10.5 करोड़ बन रही है। और जो इसका पूरा जो पीडीएफ, और ये देखिए, ये विड्रॉल फेज में हम लोग ने दिया है 6.5 लाख रुपए मंथली विड्रॉ कर रहे, 9% से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसडब्ल्यूपी ग्रो होगी। 35 ईयर्स के बाद हम विड्रॉ करेंगे 27 करोड़ 30 लाख, फिर भी 49.85 करोड़ बचेंगे। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है, आपके पैसे कैसे बन रहे, देखिए, आप 10,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हो और हर साल 2 लाख रुपए लगा रहे हो, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ आपको पूरा मिल जाएगा। एग्जैक्टली आपका इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे ग्रो हो रहा है, फर्स्ट ईयर में कैसे हो रहा है, सेकंड ईयर में देख लीजिए। फर्स्ट ईयर में 10,000 की एसआईपी कर रहे हो, सेकंड ईयर में 11,000 बढ़ के होगी, बिकॉज हम लोग 10% से बढ़ा रहे, फिर 12,000, 13,000, 14,000, 16,000, 17,000, ऐसे करके पूरा कैलकुलेशन आपको दिया है। और बाद में हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वहां आते हैं ब्रेक डाउन के ऊपर। 10-10.5 करोड़ का हम लोग ने अभी एसडब्ल्यूपी शुरू करे, तो हर महीना हम लोग कितना विड्रॉ करें? 6.5 लाख रुपया। और एक चीज यहां समझनी है, जो हम लोग 10.5 करोड़ लगाए, ये ग्रो कितने परसेंट से हो रहे हैं? 9%। यानी महीने का आपको जो ब्याज आ रहा है मोटा मोटी वो आ रहा है 7,83,000 रुपीज। आपने विड्रॉ कितने किए? 6.5 लाख रुपए। फिर भी आपको यहाँ लगभग 1.25 लाख रुपए आपके बच गए, और वो कंपाउंड कर करके 50 करोड़ होते। देख लीजिए, सेकेंड मंथ में आप विड्रॉ कर रहे हो, आप इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 7,84,000, बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ समय ज्यादा है तो यहाँ 1,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है, मगर आप विड्रॉ उतना ये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ आप विड्रॉ 6.5 लाख ही करो। ऐसे कर करके ये जो पूरा कैलकुलेशन है आपके सामने रखा, और ये 35 साल में जो आपकी अमाउंट है ये कितनी हो जाती है ये भी आपको मालूम पड़ जाएगी। तो इस तरह आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके लिए आपके पास एक सही गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहे बिकॉज उन्होंने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ओवरलैपिंग के ऊपर फोकस नहीं किया, बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स खरीद के रखे, ठीक से पोर्टफोलियो नहीं बनाया। ये सब के लिए आपके पास एक्सपर्ट गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और वो दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ आपको पीसफुली रिटायर होना है। बाकी सारी चीजों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।